हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, आज है 11 फरवरी 2024 और अभी तक किस जोन में कितने फॉर्म लगभग भरे जा चुके हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे इसी टॉपिक पर और उन वीडियो में मैंने क्लियरली ये बातें मैंशन की थी कि देखो ये डाटा ऑफिशियल नहीं है। एग्जैक्ट जो वैल्यू है या कितने फॉर्म भरे गए हैं वो एग्जैक्ट तो तभी पता लगेगा जब ऑफिशियल डाटा आ जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट केवल इसी आधार पर ये जज कर रहे हैं कि मुझे इस जोन में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आज है 11 फरवरी, 19 फरवरी लास्ट डेट है, तो अभी भी 7-8 दिन का समय जो है वो बचा हुआ है। अब स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, इन वीडियोस को देख के इनके आधार पर ये चूज कर रहे हैं कि मैं कौन सी आरआरबी में फॉर्म डालूं। देखो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पुराने जो वीडियोस बनाए इस टॉपिक पे उसमें भी ये बात बोली थी, और जो मैंने कट ऑफ वाला जो वीडियो बनाया था वहां पर मैंने एक बात बोली थी, वैकेंसी इस बार सभी जोन में लगभग कम है। तो कंपटीशन अगर आप ये सोचते हैं कि आप ऐसे जोन में अप्लाई कर देंगे जहां पर थोड़े कम फॉर्म भरे गए हैं तो आप लो कंपटीशन में हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ फॉर्म पे ये चीजें डिपेंड नहीं करते हैं, क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स भी इसमें मैटर करते हैं। मान लो कि कोई जोन ऐसा है जहां पर फॉर्म तो 1 लाख ही भरे गए हैं लेकिन क्वालिटी स्टूडेंट की बहुत अच्छी है, तो जरूरी नहीं है कि वहां कट ऑफ लो ही जाएगा, वहां कट ऑफ हाई भी जा सकता है। तो सिर्फ इस चीज पे ये डिपेंड नहीं करता है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं उससे कट ऑफ लो हो जाएगी हाई हो जाएगी, तो ऐसा सोच के आप लोग फॉर्म ना भरें। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जो भी डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं ये स्टूडेंट के रिव्यूज के आधार पर ही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहां पर भी थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा रहे हैं, वो सभी के वीडियोस पे जाके कमेंट कर रहे हैं कि इस जोन में तो सिर्फ 25,000 ही फॉर्म भरे गए हैं। तो बाकी स्टूडेंट क्या सोचेंगे उस कमेंट को पढ़ के कि यार यहां पे कम फॉर्म है, वहां से अप्लाई कर दूं। लेकिन देखो ऐसी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। आप ऐसी स्ट्रेटेजी से 10, 20, 200, 500 बच्चों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी जोन आप चूज कर रहे हैं, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज करें। मैंने पहले भी बोला है, अगर आप घर के पास जॉब चाहते हैं तो अपने जोन में अप्लाई करें, ठीक है। और अगर उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो आप मेरे उस वाले कट ऑफ वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलिए आज हम 11 फरवरी तक की बात कर लेते हैं कि अभी तक का क्या डाटा है और कौन से 3 ऐसे जोन है जिनमें सबसे कम फॉर्म भराए जा रहे हैं। देखिए अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और उसके अलावा जो सामान्य अध्ययन है उसके लिए आप इन तीनों बुक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रीजनिंग में आपको 8,700 चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज टीसीएस क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 10,000 से ज्यादा चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज टीसीएस क्वेश्चन, और सार संग्रह में आपको 27,000 से ज्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये पूरा बुक का कॉम्बो आपको रेलवे का कोई भी एग्जाम क्लियर करा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रीवियस ईयर को बहुत सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप नजदीकी बुक स्टोर से भी इनको ले सकते हैं। अच्छा, डाटा देखने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो जैसे ये क्या है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब कुछ स्टूडेंट को ना ये इसमें ये समझ नहीं आ रहा कि फॉर्म का कैसे पता करें। अब देखो यहाँ पर डिजिट काउंट करो, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 0 तक यहाँ पर 7 डिजिट आ रही है, उसके इधर की डिजिट छोड़ दो और ये जो 7 डिजिट है यहीं से आपको पता लग जाता है यहाँ से कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 2,40,732 है। अब कुछ लोग इसको ऐसे रीड कर रहे हैं, 2 को भी नहीं रिमूव कर देते हैं और समझते हैं कि 40,732 फॉर्म है। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखो ये आरआरबी सिकंदराबाद का एनटीपीसी का मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ जिसमें जो है इतने फॉर्म भरे गए हैं। एक और आप देख लो, उससे और क्लियर हो जाएगा। ये वाला है आपका आरआरबी बेंगलुरु का एनटीपीसी का ही। यहाँ पर भी आप देखो, हाँ यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 तक 7 नंबर आ रहे हैं। तो यानी कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, देखो 7,51,062 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। अब कुछ लोग इसको कैसे रीड करेंगे, वो ये 7 को भी रिमूव कर देंगे और वो समझेंगे 51,062 फॉर्म ही भरे गए हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अगर आप अपने किसी भी साथी का, किसी फ्रेंड का रजिस्ट्रेशन नंबर देख रहे हैं तो वहां से आप एग्जैक्ट आइडिया लेके और तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी 11 तारीख तक की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टूडेंट के रिव्यूज के आधार पर ही जो एक अप्रॉक्स आइडिया हमें मिल रहा है फॉर्म का, वो कुछ इस प्रकार से है। पटना का तो कोई भी स्टूडेंट बताने को तैयार ही नहीं है। बहुत स्मार्ट स्टूडेंट है पटना के, कोई कहीं पे कमेंट करके और कहीं टेलीग्राम में कहीं पे भी कोई नहीं बता रहा है कि क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है। बाकी मुजफ्फरपुर का 3,000 के करीब एक स्टूडेंट ने बताया है कि 3,000 प्लस यहाँ पे अभी तक फॉर्म भरे गए हैं। जम्मू की बात करें तो 30,000 के पार ही डाटा जा चुका है, जबकि ये 9 फरवरी तक 29,000 के समथिंग था, ठीक है। उसके बाद बात करें गोरखपुर का कोई डाटा नहीं है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी का एक स्टूडेंट ने अपना रजिस्ट्रेशन की फोटो खींच के भेजी थी, तो 21,458 फॉर्म उनके रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग थे। हो सकता है उसके बाद में भी और फॉर्म भरे गए हो, लेकिन अभी तक का जो डाटा था वो ये था। सिलीगुड़ी का भी लगभग कंफर्म डाटा है 76,476, ये मैंने खुद रजिस्ट्रेशन देखा है, तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तिरुवनंतपुरम का एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 60,000 प्लस बताया जा रहा है कि फॉर्म भरे जा चुके हैं। चेन्नई में 48,000 प्लस हैं अभी तक, रांची में 56,000 प्लस है। वहीं अगर बात करें मालदा की 82,000 प्लस, अजमेर की बात करें 1,20,000 प्लस यहाँ पर अभी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स रिव्यू। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अजमेर की बात आता है आपका अहमदाबाद। देखो अहमदाबाद में अच्छे खासे फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये भी डाटा लगभग श्योर सही आप मान सकते हैं। 2,40,000
41,40,000 को क्रॉस कर चुका है। बाकी जब एग्जैक्ट आएगा तो पता लग जाएगा। भुवनेश्वर में 1,90,000 के करीब बताए जा रहे हैं, भोपाल में 1,34,000 प्लस, इलाहाबाद में 2 लाख के ऊपर कहा जा रहा है कि डाटा जा चुका है। उसके बाद कोलकाता, देखो कोलकाता को लेकर मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, यहाँ पर कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं मिली, लेकिन अप्रॉक्स बताया जा रहा है कि 3 लाख के करीब अभी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा श्योर यहाँ पर नहीं हूँ। बेंगलोर की बात करें 1,15,000 क्रॉस लास्ट जो है स्टूडेंट ने बताया था। मुंबई में 2 लाख प्लस फॉर्म, सिकंदराबाद में 1,90,000 और बिलासपुर में 3,67,000 को ये डाटा क्रॉस कर चुका है और ये कंफर्म है। बिलासपुर का डाटा आई थिंक अभी तक 4 लाख के अराउंड तो पहुंच चुका होगा। तो ये यहाँ पर जो है अभी तक का डाटा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस तरह से कि मैक्सिमम, मिनिमम और मॉडरेट कहाँ पर है, तो देखो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो बिलासपुर तो टॉप पर है अभी मैक्सिमम में, और कोलकाता भी मैक्सिमम वाली लिस्ट में आता है, अहमदाबाद, इलाहाबाद और मुंबई, यहाँ पर अभी तक मैक्सिमम फॉर्म आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट रिव्यू। मिनिमम फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये 5 आरआरबी अभी तक मिनिमम पे है, मुजफ्फरपुर है, गुवाहाटी, जम्मू, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से वही बोलूंगा कि सिर्फ इस आधार पर फॉर्म अप्लाई ना करें कि यहाँ पर कम फॉर्म है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप लोग फॉर्म भरे। कहने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे वीडियोस देखो, बहुत सारे रिव्यूज लो, सबकी सुनो, लेकिन अपने मन की करो, जो आपको सहूलियत लगती है उसके हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करो। मॉडरेट जोन की बात करूं तो मॉडरेट में भी मालदा, रांची, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़ और गोरखपुर है। तो चंडीगढ़ अभी तक तो मॉडरेट में बताया जा रहा है, लेकिन चंडीगढ़ ऐसा जोन है नहीं जो मॉडरेट में रहे, लेकिन अभी तक के आधार पर आप मॉडरेट कह सकते हैं। बाकी जब एग्जैक्ट डाटा आएगा, ऑफिशियल डाटा आएगा, तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। बाकी आपका कोई सवाल, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप लोग लिख सकते हैं।